दुनिया के लगभग हर देश अपने पड़ोसी देश से किसी न किसी वजह से लड़ते रहते हैं। किसी को जमीन चाहिए तो किसी को अपने कब्जाए जमीन को वापस हासिल करना है, जिसमें बहुत से सैनिकों की जान चली जाती है, उनके परिवार उजड़ जाते हैं। लेकिन अब दुनिया भर के वैज्ञानिक सीमा पर सैनिकों की जगह रोबोट लाने का फैसला कर रहे हैं। विश्व का हर ताकतवर देश रोबोटिक आर्मी बना रहा है, जिससे जान और माल के नुकसान को कम से कम किया जा सके। ऐसे में कुछ रोबोट हमारे देश के वैज्ञानिक भी बना रहे हैं और इन्हीं में से एक रोबोट की आज हम बात करने वाले हैं, जो हमारे सैनिकों की जान बचाने में काफी मददगार साबित होने वाला है। इस रोबोट की खासियत क्या है और आखिर हम किस रोबोट की बात कर रहे हैं? दरअसल दोस्तों, हम जिस रोबोट की बात कर रहे हैं उसका नाम है दक्ष। भारतीय सैनिकों के लिए DRDO द्वारा बनाया गया दक्ष एक खास तरह का मिलिट्री ROV है। ROV यानी रिमोटली ऑपरेटेड व्हीकल। दक्ष बिजली से चलने वाला और दूर से नियंत्रित किया जाने वाला रोबोट है। इसे रिमोट के जरिए दूर से ऑपरेट किया जाता है ताकि जान माल का नुकसान कम हो। इसका मुख्य काम है IED, RDX और C4 जैसे खतरनाक पदार्थों से बने बमों को खोजना और उन्हें निष्क्रिय करना। इसमें एक बंदूक भी लगी होती है जो फायरिंग कर सकती है या दरवाजों को तोड़ सकती है। अपने खांचेदार पहियों की मदद से ये सीढ़ियां भी चढ़ सकती हैं। इसमें लगा स्कैनर विस्फोटक की जांच करने के लिए गाड़ियों की स्कैनिंग कर सकता है। रोबोट क्या देख रहा है उसका सीधा प्रिंट उसे चला रहा इंसान का रिमोट स्क्रीन पर दिखाता रहता है। इसे 500 मीटर की दूरी से ऑपरेट किया जा सकता है और आपको जानकर खुशी होगी कि इस रोबोट का 90% हिस्सा स्वदेशी है, यानी जब चाहे भारत इसे अधिक संख्या में बनाने की क्षमता रखता है या एक बार रिचार्ज होने पर करीब 3 घंटे तक काम करता है। भारतीय सेना ने इसे सीमा पर IED की पहचान करने के लिए तैनात भी कर दिया है, ताकि सीमा पर पेट्रोलिंग के दौरान भारत के जवानों की जान ना जा पाए। आपको बता दें कि दक्ष को बनाने में DRDO के अलावा टाटा मोटर्स, डानालॉग और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड ने भी मदद की है। शुरुआत में दक्ष की 500 यूनिट को भारतीय सेना में शामिल करने की योजना थी, लेकिन फिलहाल अब तक देश के अलग अलग स्थानों पर 250 दक्ष को तैनात कर दिया गया है। ये पूरी तरह से ऑटोमेटिक है। साथ ही इसमें रेडियो फ्रीक्वेंसी सीट भी लगी हुई है, जो कि सिग्नल को जाम करके बम को विस्फोट होने से रोक सकता है या एयरपोर्ट पर किसी संदिग्ध सामान को छांट कर उसकी जांच कर सकता है या फिर उसे बाहर ले जाकर नष्ट कर सकता है। इसमें रोबोटिक हाथ लगे हुए हैं जो किसी भी चीज को उठा सकते हैं और उन्हें नष्ट भी कर सकते हैं। ये बायोलॉजिकल, केमिकल और रेडियोलॉजिकल हथियारों को भी नष्ट कर सकता है। एक रिपोर्ट के मुताबिक नॉर्थ ईस्ट इंडिया के विद्रोह वाले इलाके में दक्ष की मदद से 4 IED बमों को नष्ट कर दिया गया था। दक्ष के पहले वर्जन को स्टील से बनाया गया है और ये स्टील के बने होने की वजह से इसमें कई सारी लिमिटेशन थी, क्योंकि इसका वजन काफी ज्यादा था, जिससे इसकी स्पीड पर काफी फर्क पड़ता था। और फिर इन्हीं खामियों को ध्यान में रखते हुए DRDO ने दक्ष के पुराने वर्जन से एडवांस एक और वर्जन को विकसित किया, जिसे स्टील के बजाय एल्यूमिनियम अलॉय से बनाया गया था। साथ ही इसकी स्पीड को बढ़ाने के लिए इसमें एक कस्टम मोटर भी लगाया गया है, जिसकी वजह से इसकी स्पीड पुराने वाले वर्जन के मुकाबले 3 गुना ज्यादा हो गई है। दक्ष को एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाने के लिए एक 7 तरह का कैरियर भी बनाया गया है। आपको बता दें कि DRDO इसका छोटा वर्जन भी बना रही है, जिसका नाम दक्ष मिनी रखा गया है। इसका वजन 100 किलो से कम होगा। दक्ष स्क्वाड भी बनाया जा रहा है, जिसका काम सिर्फ दुश्मनों को ढूंढकर उनकी लोकेशन हमारे जवानों तक पहुंचाना होगा। साथ ही UAV नेत्रों को भी बनाया जा रहा है, जो कैमरा और थर्मल इमेजर से लैस होगा। इसके अलावा DRDO इस वक्त कई एडवांस रोबोट के प्रोजेक्ट पर भी काम कर रही है, जिनके बारे में जानकारी साझा नहीं की गई है, लेकिन सूत्रों के मुताबिक वो रोबोट एडवांस AI से लैस होंगे। दोस्तों, आपका ROV दक्ष के बारे में क्या कहना है? हमें अपने विचार कमेंट बॉक्स में बताएं। धन्यवाद।